Physics grade 10. My dear students, few short answers in terms of define the following. What is vibration? Vibration, my dear students, जरा definition भी साथ आपने understand करनी है और मैं साथ Let's suppose a body move about its mean position, to and fro motion, vibratory motion है. इसी से फिर हम SHM निकालते हैं कि acceleration is directly proportional to its displacement. So one complete round trip क्या होता है? When a body move from A towards B, then return to A. ये body जाए फिर वापस यहां पे A पे आए, which is called one complete round trip. One complete round trip. स्कूल का जैसे आपका जाता है ट्रिप, स्कूल से जाता है, स्कूल वापस आता है, वो ट्रिप है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस. वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी कॉल्ड वाइब्रेशन. और वाइब्रेशन में भी आपको उसमें बताता हूं. सिंपल पेंडुलम से मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है. ये एक सिंपल पेंडुलम है, ये इसकी मेन पोजीशन थी, ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है. ये ओ ले ले मेन पोजीशन, ए और बी एक्सट्रीम पोजीशन है. अभी मैं साथ साथ टाइम पीरियड, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन कब होगी? When a body move from A, then reach towards B, then return to A. ये एक वाइब्रेशन है. Time to complete one vibration called time period. Time नहीं, इसको हम कहते हैं time period. It is denoted by capital T, dear students, and it is measured in second, of course, SI unit. Frequency, number of waves mean vibration passing through a point in 1 second. एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशन एक पॉइंट से, वाइब्रेशन जैसे मैंने बताया कि एक कंप्लीट राउंड ट्रिप है. आपने यहां से बॉडी को स्टार्ट किया है, स्टॉप वॉच ऑन की है, एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाए, ए टुवर्ड्स बी देन रिटर्न टू ए. नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट in 1 second. Dear students, 1 second. इसको कहते हैं frequency, denoted by small f. The relation between frequency and time period. Time period and frequency always reciprocal. T is equal to 1 by f or f is equal to 1 by t. They are always reciprocal with each other. ये vibration से मैं आपको सारी definition है. अच्छा, अभी amplitude पे आए. Amplitude, लेट्स सपोज बॉडी यहां से मूव की है, यहां पे ये सारा डिस्प्लेसमेंट है. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड, आइदर टुवर्ड्स ए और बी. जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगी फ्रॉम मीन पोजीशन से, ओ टुवर्ड्स ए और ओ टुवर्ड्स बी, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अटेन्स बाय द बॉडी कॉल्ड एम्पलीट्यूड. एक्सट्रीम पे ए और बी पे जब बॉडी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, कॉल्ड एम्पलीट्यूड. ओके, ये जो दो शॉर्ट आंसर है माय डियर स्टूडेंट, इसको जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा. मैकेनिकल वेव, डिस्क्राइब इट्स टाइप. मैकेनिकल जैसे मैंने पिछले लेक्चर में एक दिया है कि दोज वेव विच रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, उनको वास्ते की जरूरत हो. तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, पार्टिकल ऑफ द मीडियम move along the direction of propagation, just like motion of a spring. Spring जो है वो along the direction of propagate हो, generate हो, उसको हम कहते हैं longitude. जैसे साउंड वेव्स हमारी हैं, वाटर वेव्स हैं, ये सारी की सारी longitudinal वेव्स हैं. ट्रांसवर्स वेव, ये जरा देखिए, ट्रांसवर्स में ये देखें, ये स्ट्रिंग की मोशन. पार्टिकल ऑफ द मीडियम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये परपेंडिकुलर जा रही है अबव. ये जैसे लाइट वेव्स हैं, ठीक है, ये सारी की सारी स्ट्रिंग की मोशन है. ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं, पार्टिकल ऑफ द मीडियम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. ओके, तो ये माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए छोटे छोटे शॉर्ट आंसर, इनको प्लीज अंडरस्टैंड करिए. अक्सर एग्जाम में डेफिनेशन आ जाता, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, आप बताएं. दे आर ऑलवेज रेसिप्रोकल. दोनों की डेफिनेशन, एम्पलीट्यूड, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, बेसिकली ये टाइप्स हैं किसकी? मैकेनिकल वेव की. स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज. थैंक यू.